हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का दूसरा क्लास या दूसरा पार्ट, राइट। इसमें हमने पहले वाले पार्ट्स में क्या पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, राइट। तो एसिड आपको पता है जो क्या करता है, एक्वस मीडियम में दैट इज पानी के अंदर क्या करते हैं, H+ आयन को फर्निश करते हैं। और बेस क्या था, वो सारे केमिकल स्पीसीज जो एक्वस सॉल्यूशन में जाके क्या करते हैं, OH- आयन को फर्निश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, राइट। तो आज का जो मेन टॉपिक अपना है जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है क्या, अपना सॉल्ट्स। क्या है, सॉल्ट्स, राइट। तो ये अपना ओवरऑल सिलेबस है जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो है आपको पीएच ऑफ सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स का पीएच कैसे डिसाइड होता है, क्या वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट आप जानते हो क्या होता है, NaCl, राइट। तो NaCl में कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, राइट। और उस NaCl को यूज करके कौन कौन से केमिकल्स हम प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हमें यूज आते हैं। और ये सब के सब कहाँ से निकल के आते हैं, कॉमन सॉल्ट से का हेल्प लेके इन सारे को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा हमें पढ़ना है कि सॉल्ट्स का जो क्रिस्टल जनरली आपको ड्राई स्टेट में दिखता होगा, सॉलिड, राइट। तो क्या उसके अंदर वो क्या रियली में ड्राई होता है, क्या होता है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है पीएच ऑफ सॉल्ट्स, तो इसको समझने के लिए हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, राइट। बहुत ही छोटी सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड तो हम जानते हैं, बेस भी जानते हैं, अब ये स्ट्रॉन्ग क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो सारे एसिड्स होते हैं जो पानी में क्या करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं और पूरे के पूरे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, राइट। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। इसको अगर आप पानी में घोलोगे और आपने 1 ग्राम ले रखा है तो पूरा का पूरा 1 ग्राम H2SO4 क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर वही वीक एसिड बोला जाए कि वीक एसिड क्या होता है, तो वो सारा एसिड जो पानी में जाके कंप्लीटली नहीं टूटता है, डिसोसिएट नहीं होता है। तो जैसे आपके पास कुछ वीक एसिड के एग्जांपल है, जैसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा H2CO3। ये क्या है, आपका कार्बोनिक एसिड, बहुत ही फेमस नाम है, क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो अब ये बताइए कार्बोनिक एसिड का नाम आप पहले भी कभी सुने होंगे। तो जितना भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स है, राइट, उसके अंदर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। दैट मीन्स क्या होता है, CO2 को उस एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रेस्ड करके बोतल को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। तो एक्चुअली उस वहां क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड बनता भी कैसे है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के अंदर जाएगा, दैट इज योर H2O, तो रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, H2CO3, राइट। तो ये सब वीक एसिड। उसके अलावा और भी कुछ वीक एसिड होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा CH3, COH, जिसको आप क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड बोलते हो। उसके अलावा मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, राइट। ये सब के सब क्या होते हैं, आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं, राइट। उसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जो वीक होते हैं, जैसे आपके पास नाइट्रस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये सब वीक होते हैं, पानी के अंदर जाके कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, राइट। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में मतलब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जो पानी के अंदर जाके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और वीक एसिड क्या होगा, जो पानी के अंदर जाके कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। इसको सिंपल मतलब में बोलें तो ये सब ना क्या होता है, काफी दानवीर एसिड होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इनके पास जितना H+ होगा सबके सब पानी में जाके ये क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। लेकिन जो ये वीक एसिड है ये सब क्या होता है, कंजूस होता है, पानी के अंदर जाएगा तो कंप्लीटली H+ को डोनेट नहीं करेगा, कुछ H+ को क्या करेगा, अपने पास बचा के रख लेगा। तो जो अपने पास बचा के रख लेता है उस तरह के एसिड को क्या बोलता है, वीक एसिड, राइट गाइज, समझ में आ गया। सिमिलर है स्ट्रॉन्ग बेस, आप इसी एनालॉजी से समझ सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, वो सारे केमिकल स्पीसीज जो कंप्लीटली OH- को डोनेट कर देंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस वैसे ही क्या होगा, वो सारे बेस जो कंप्लीटली OH- को डोनेट नहीं करते हैं, कुछ बचा के रख लेते हैं। दैट मीन्स वैसा बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है एक्वस मीडियम में, उसको क्या बोलते हैं, वीक बेस। अगर वीक बेस के कुछ एग्जांपल आप जानना चाहोगे, MgOH का होल ट्वाइस, पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। MgOH का होल ट्वाइस क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
तो आपको पता होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग क्या करते हैं, एंटासीड के तौर पे भी यूज करते हैं। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है खाने की वजह से, तो बहुत बार जो आप मेडिसिन लेते हो वो मेडिसिन क्या कहलाता है, एंटासिड, और वो एंटासिड में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। उसके अलावा आपके पास होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, नाम क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या एक वीक बेस का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ गया होगा, तो अब यहां ध्यान से देखिए, बहुत एक सिंपल सा पॉइंट है जिससे हम सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके इजीली खोल के समझ सकते हैं। तो देखिए, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके नाम याद रखने हैं, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं जिसके आपको नाम याद रखने हैं। तो देखिए, इनमें से सबसे पहला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको पता है क्या कहलाता है, किंग ऑफ द एसिड। क्या कहलाता है, किंग ऑफ द एसिड। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड है, HNO3। ये भी क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। इसको जनरली हम लोग एक्वा रेजिया बनाने में यूज करते हैं, पता होगा, राइट, कि जो नाइट्रिक एसिड है इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 मोल HCl। दैट मीन्स अगर 1 इक्विवेलेंट हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, और 3 इक्विवेलेंट क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका नाम क्या होता है, एक्वा, AQUAREGI। पता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिएजेंट होता है जो आप आगे के क्लास में पढ़ोगे भी। और सल्फ्यूरिक एसिड अपना क्या था, किंग ऑफ एसिड, इसको हिंदी में अम्लराज भी बोला जाता है। सिमिलरली परक्लोरिक एसिड है, दैट इज योर HClO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, ये आप जानते हो, राइट। अपने स्टोमक के अंदर क्या होता है, जनरेट भी होता है गैस, पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। फिर है आपका सिमिलरली हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो ये जो आपको 6 एसिड है, ये क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। सिमिलरली लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने ऊपर पे नाम लिख दिया, राइट, जो बहुत ही कॉमन है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो पता है ये ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड है, राइट। तो हमने जब अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में आगे पढ़ोगे तो ये सारे क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करता है। तब देखिए, इसके पीछे सॉल्ट्स का बहुत ही सिंपल सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो गाइस, बहुत ही सिंपल और कॉमन सा आपका कॉन्सेप्ट है, जहां कि हमें सॉल्ट्स के बारे में जानना है। क्या जानना है कि सॉल्ट्स के बारे में। तो हम सॉल्ट्स की जनरली पीएच की बात करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात करेंगे, राइट। तो ध्यान देखिए, एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इससे मिलके बना हुआ सॉल्ट होगा, राइट, तो ये जो सॉल्ट होगा कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। तो इस केस में पीएच अपना कितना आएगा, 7 आएगा, राइट। तो जो भी इस तरह के सॉल्ट आएंगे, तो जैसे कि अब मान लो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हो जाएगा, HCl। और इसमें से एक हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सपोज दैट क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो ये क्या बनाएगा आपका, NaCl प्लस H2। तो आपको तो पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्ट। तो पूछा जाएगा कि NaCl सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो तुम क्लियरली बता सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, राइट। तो अगर कोई न्यूट्रल सॉल्ट होता है तो उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, राइट। तो अगर सिमिलरली आपसे एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4। और मान लो कि हाँ, मैं सिंपली इसका एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ, यहाँ से एक बेस क्या ले लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या बन जाएगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, जो कि आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा। साथ ही साथ क्या फॉर्म करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट किस तरह का आपका सॉल्ट होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो तुम सिंपली बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर सॉल्ट न्यूट्रल होता है तो उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो कैल्शियम सल्फेट का अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो पीएच कितना आएगा, 7 आएगा। अब 9, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, लेकिन इसके साथ क्या ले लेते हैं, वीक बेस, राइट। क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस, तो खुद ही बताइएगा कैसा सॉल्ट होगा,
ये स्ट्रांग है, ये वीक है, तो यहां पे किसका रूल चलेगा? स्ट्रांग वाले का, राइट। तो सॉल्ट भी कैसा होगा? एसिड के जैसा। तो इस तरह के सॉल्ट को क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? ये सॉल्ट जो है कैसा होगा? एसिड के तरफ इसका झुकाव रहेगा, मतलब एसिड जैसे लक्षण रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड है, जबकि बेस क्या है? वीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। तो अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रांग एसिड, तो जैसे यहीं से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, या मान लो यहां से मैं क्या ले लेता हूं, यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लेता हूँ, राइट। ये क्या? स्ट्रांग एसिड है, दैट इज योर HNO3। और कोई भी एक वीक बेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपका क्या ले लिया था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही। तो यहाँ पे एक वीक बेस क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछा जाएगा ये क्या बनाएगा? तो सबसे पहले देखिए सॉल्ट क्या बनेगा? MgNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस। अब प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O, राइट। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तब जो ये पूछा जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये कैसा होगा? किस तरह का सॉल्ट होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा? तो आपको पता है कि अपना एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो बेस है ये क्या है? वीक बेस है। तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और इसका जो pH है वो क्या होगा? लेस देन 7। pH क्या होगा? लेस देन 7। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि वीक एसिड ले लेते हैं और इसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो बताओ, तुम सिंपली बता सकते हो क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट होगा तो सिंपली बता सकते हो pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7। pH क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, राइट। तो कोई भी बेसिक सॉल्ट, तो हमको क्या करना है कि वीक एसिड लेना है। तो वीक एसिड इसी में से कोई ले लेते हैं। मान लो हम लोग कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? H2CO3। और कोई स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सपोज दैट मैं स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले लेता हूँ? लिथियम हाइड्रोक्साइड। किसको ले लेता हूँ? लिथियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? LiOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और ये फॉर्म क्या कर लेगा? ध्यान से देखिए, लिथियम कार्बोनेट क्या बना लेगा? Li2CO3। अब प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 2Li लगा देंगे, सिंपल है। तो अब पूछा जाएगा लिथियम कार्बोनेट कैसा होगा, राइट। किस तरह का सॉल्ट होगा? सिंपली क्या बताएंगे? बेसिक सॉल्ट होगा और इसका pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7। अब एक इंपॉर्टेंट जो थर्ड टाइप का रह गया, सॉरी गाइज, क्या फोर्थ टाइप का, वो क्या है? अगर वीक एसिड है और क्या है? वीक बेस है, तो ये सॉल्ट है तो बनेगा जो इन दोनों के मिलने से, ये कैसा होगा? इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सॉल्ट के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे अब एग्जाम्पल में ले लूँ, राइट। यहाँ पे क्या है? NH4 है और यहाँ पे क्या है? कार्बोनेट है। ये क्या है? वीक एसिड है, ये वीक बेस है। या मैग्नीशियम है और ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2CO3, राइट, कार्बोनिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। पूछा जाएगा सॉल्ट कैसा बनेगा? तो सबसे पहला मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और ये 2H2O। तब एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसके बारे में हम सिर्फ इतना देख के नहीं बता सकते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में हम कुछ अभी नहीं कह सकते। तो क्या एसिडिक सॉल्ट होता है, क्या बेसिक सॉल्ट होता है, क्या न्यूट्रल सॉल्ट होता है? तो सॉल्ट जनरली 3 टाइप के होते हैं। तो उसमें जो सबसे फेमस है कॉमन सॉल्ट, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है? आपको याद होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट, जो कि आप घर में यूज करते हो, राइट। या इसको क्या बोला जाता है? टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। तो आपको दांडी मार्च याद होगा, राइट। दांडी मार्च में क्या हुआ था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन, राइट। तो इसमें क्या किया गया था कि सोडियम क्लोराइड को बनाए थे गांधी जी ने, राइट। कहाँ पे? समुद्र के किनारे जाके। तो उसमें पूरे इंडियन ने क्या किया था? इनका साथ दिया था। तो बहुत ही सिंपल है, इसी के बारे में आगे अपने को डिटेल्स में पढ़ना है। क्या है? कॉमन सॉल्ट, ए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। तो गाइस, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो आपको पता है, अभी पता चला, राइट, कि कॉमन सॉल्ट अपना क्या है? NaCl। कॉमन सॉल्ट क्या है? Na।
Cl। तो इससे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बना सकते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला एग्जांपल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, किसी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का कोशिश करते हैं या ब्रेक करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस में कोई ना कोई एक हम लोग सेल यूज करते हैं, राइट, जिसमें से एक क्या होगा? एनोड होगा और एक क्या होगा? कैथोड होगा। सपोज दैट दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एनोड है और ये अपना क्या है? कैथोड है। तो अब ध्यान से देखिए, एनोड और कैथोड को हम ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को करना क्या होता है, ध्यान से देखो। तो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, उसको यूज करता है। तो बाकी क्या होगा? वाटर होगा। बाकी क्या होगा? इसके अंदर वाटर होगा। तो यहां देखिए आयंस क्या क्या अपने पास अवेलेबल है। एक तो Na+ होगा, एक Cl- होगा, साथ ही साथ पानी है यहाँ पे, राइट। तो क्या होगा? H+ और OH-। ये 4 आयंस यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो होता यहाँ पे क्या है कि देखो जो ये दोनों प्लस वाला है आयन, वो कहाँ जाना चाहेगा? माइनस इलेक्ट्रोड के ऊपर, निगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। जो दोनों माइनस वाले आयन है वो कहाँ जाना चाहेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ होता क्या है कि आपका जो, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन है, ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉरी गाइस, ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये जो आपका H+ है, राइट, ये क्या है? H+ है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो मान लो 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा? H2 गैस। और ये जो रिएक्शन होता है, ये होता कहाँ पे है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ मिलेगा? कैथोड पे। तो रिडक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पे। सिमिलरली एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो एनोड पे क्या होता है? आपका जो ये क्लोरीन है, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जो Cl- है, ये 2Cl- टूट जाएगा, किसमें क्या होगा? Cl2 में चला जाएगा। ध्यान से देखिए, ये क्या होगा? अब प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो अब देखिए पानी के अंदर बचा हुआ कौन कौन सा आयंस रह गया? एक आपके पास Na+ और एक OH-। क्या बच गया? Na+ और OH-। तो ये जो सॉल्यूशन बच जाएगा, यही सॉल्यूशन क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स क्या बचा? Na+ और OH-। तो नेट क्या हो जाएगा? NaOH। अगर इस रिएक्शंस को हम लिखते हैं ओवरऑल, कि इसको लिखेंगे कैसे, तो आपके पास क्या है? NaCl यूज किया आपने, साथ ही साथ क्या यूज किया? H2O। ये बनाता क्या? ध्यान से देखिए, ये क्या बनाएगा? तो आपको पता है कि Cl और H2 ये मिलके क्या बनाया था? H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और साथ ही साथ क्या बना था? NaOH। क्या बना था? NaOH। तो आपको सिंपली समझ में आ गया, राइट, कि हम लोग जो अब NaCl को क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो आपको हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलता है? कैथोड पे। क्लोरीन गैस कहाँ मिलता है? एनोड पे। तो ये आपको एनोड पे और ये कैथोड पे। और सॉल्यूशन के अंदर जो बचा रह जाएगा, दैट मीन्स इस कंटेनर में जो बचा रह जाएगा, वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल है। अब देखो आगे जो इसका यूज आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको समझ में आ गया, राइट, कि कैसे बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो कभी कभी बोला जाता है कॉस्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? नाम ध्यान रखिएगा, इसको बहुत बार ना आपको मार्केट में एक कॉस्टिक सोडा के नाम से मिलेगा। NaOH क्या कहलाता है? कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसको हमने बनाया कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। अपने को क्या मिला? हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यही क्लोरीन अपने को हेल्प करेगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। देखिए NaOH का तो यूज हो ही गया, साथ ही साथ क्या करेंगे? अब ये क्लोरीन भी अपने पास यूज हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है, इसको हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन का बहुत ही लाजवाब सा चीज क्या है कि हम लोग जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, सबका आगे कहीं ना कहीं हमें रीयूज में आ जा रहा है। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सब के सब क्या है? यूजेबल है। तो इसी को बोलते हैं क्या गाइज? आम के आम और गुठली के दाम, वो भी मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो अब जो क्लोरीन का देखेंगे हम लोग, क्लोरीन का यूज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, राइट। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ध्यान से देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो है अपना बनता कैसे है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है CaOCl2।
तो देखो इसको बनाने के लिए सिंपली हम लोग करते क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। इसको पता होगा क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ कैल्सिया। क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ कैल्सिया। एक आपको पता होगा घर में जब आप क्या करते हो, चूना वगैरह करते हो, व्हाइट पेंट करते हो, तो पहले, अब तो लोग नहीं करते हैं, पहले इसको यूज किया जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके ऊपर आपको क्या करना है, यहां जो अपने पास क्या गैस आया था एनोड पे, क्लोरीन, इसी क्लोरीन गैस को हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं। तो अपने को बनेगा यहां पे क्या, CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, राइट। सिंपली ध्यान से देखिएगा आगे, तो क्लोरीन जो है आपका डिस्प्रोपोर्शनेट करता है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। कहीं पे आपको ये कुछ इस तरह से CaOCl का होल ट्वाइस मिलेगा, या कहीं पे CaOCl मिलेगा। तो और भी कुछ पैरेलल स्पीशीज बनते थे। ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। मेन फॉर्मूला जब आपको क्लास 10th में ध्यान रखना है वो क्या होता है, CaOCl2। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो पैरेलली आपको जो बचा हुआ बाय प्रोडक्ट में इधर रहेगा, तो एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। तो वाटर तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। तो सिंपली समझ में आया कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं। तो मिल्क ऑफ कैल्सिया, जिसको हम लोग क्या बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे जब क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, जो कि अपने को यहाँ कहाँ पे मिला था, एनोड पे, तो क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन है, पानी है वहाँ पे अवेलेबल, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ गया, राइट, कि ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बनाते कैसे। रही बात, देखिए आपके एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ लोगे इसके यूज के बारे में, कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ, बस सिंपली बता दे रहा हूँ। अगर टू द पॉइंट अगर आपको नोट करना है तो आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो ना ब्लीचिंग एक्शन के लिए, जैसे आपको कहीं पे कलर हटाना है तो जितना भी आपका क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आपको ग्लासेस बनाने के लिए होते हैं, राइट, अलग अलग कलर्ड ग्लासेस आप देखते होंगे, राइट, कंप्लीटली प्लेन ग्लासेस देखते होंगे। तो यहाँ ग्लासेस बनाने की इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, राइट। तो टेक्सटाइल में समझ में आ गया, ग्लास बनाने वाली इंडस्ट्री में समझ में आ गया। जो पेपर बनता है, राइट, आप पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। उसके अलावे ब्लीचिंग पाउडर को जो है ना, जो वाटर होता है उसके जर्म्स को मारने के लिए भी यूज किया जाता है, राइट। तो वाटर को क्या करता है, बेटर बनाता है। उसके अलावे बहुत जगह इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट के तौर पे यूज किया जाता है, राइट। तो आपको यूज समझ में आ गया, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, राइट, एज ए ऑक्सीडाइजर या एज ए ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। उसके अलावा वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। ये है आपके क्या, यूज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। नाउ नेक्स्ट जो अपने पास है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, राइट। तो बेकिंग सोडा के बारे में आपको पता है ये क्या होता है। बहुत जगह जो आपको जैसे पूरी घर में बनाते हो, राइट, या बहुत सारे जो आपके बेकरी के इंडस्ट्री होते हैं जहां पे आपको क्या दिखता है कि ब्रेड बनता हो या अलग अलग तरह के बिस्किट्स बनते हैं, केक बनता है। तो इन सारे जगह किसको यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा को, उसको स्पंजी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, स्पंजी और सॉफ्ट, राइट। तो आपको पता है कि बेकिंग सोडा काफी जो हाउस होल्ड में और बेकरी इंडस्ट्री में क्या जाता है, यूज किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बेकिंग सोडा को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको पता होगा NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। इसी का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, दैट मीन्स वहां पे अवेलेबल क्या होगा, H2O, वाटर अवेलेबल होगा, राइट। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, CO2 और अमोनिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, अमोनिया क्या होता है, NH3, राइट। ये क्या है आपका, इसको अमोनिया गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, वाटर। ये क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से CO2 और अमोनिया को क्या करते हैं, मिक्सचर को हम लोग, या सॉल्यूशन क्या करते हैं, CO2 जो अमोनिया का गैसियस मिक्सचर है उसको क्या कराते हैं, पास कराते हैं, या आप 1 by 1 करके भी पास करा सकते हो। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका NH4Cl प्लस NaHCO3। ये क्या हो गया आपका, ध्यान से देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो देखो ये दोनों ही इसके नाम है। इसी को क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। यही अपना क्या है? बेकिंग सोडा है, राइट। ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, इसके बहुत सारे यूज हैं। फर्दर जब आप इसको हीट करोगे तो NH3 और HCl, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिल जाएगा और अमोनिया गैस वापस यहां से हम क्या करते हैं? गैन कर लेते हैं। लेकिन वहां जो बना रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास? बेकिंग सोडा। तो अब देखिए बेकिंग सोडा तो आपको समझ में आ गया बनाते कैसे हैं। एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, राइट, क्या होगा? मतलब पानी के अंदर नमक घोलते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर CO2 और अमोनिया गैस को क्या कराते हैं? पास कराते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, जिसको क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फर्दर इसको हीट करके हम क्या करते हैं? वापस भी निकाल लेते हैं, रीयूजेबल होता है। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब इसके यूजेज के बारे में भी आपको पता होगा, राइट, कि इसका यूज कहां कहां होता है। तो आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? बेकरी में। कहां होता है? बेकरी वाले इंडस्ट्री में, राइट। तो बेकरी इंडस्ट्री में जो जब इसको यूज करते हैं तो बेकरी के अंदर जो यूज किया जाता है तो रिएक्शन कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा आपके पास जो NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसको हीट किया जाता है, राइट, तो बेकरी इंडस्ट्री में क्या होता है? जो भी आटा होता है, फ्लोर होता है, कोई भी ग्रेन का फ्लोर हो, उसके साथ उसको मिक्सड किया जाता है। तो मिक्सड करने के बाद जब उसको हीट किया जाता है भट्टी के अंदर या आपके ओवन के अंदर या कहीं भी जब उसको हीट करते हैं, दैट मीन्स जो आपका क्या होगा? बेकिंग सोडा जब वो हीट होगा तो वो कन्वर्ट होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। दैट मीन्स क्या होगा? बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा सकते हो। तो यहां पे आपको क्या बचेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बचेगा? सोडियम कार्बोनेट। और पता है कि आपके पास H2 और CO2 क्या होगा? वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट का आगे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन कहां आता है। तो पहला चीज तो समझ में आ गया, बेकरी इंडस्ट्री में होता है और उसका यूज क्यों करते हैं यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये क्या बनाता है? वेपर बनाता है इनसाइड। तो अब आपके आटा के अंदर अगर वेपर फास्ट रेट से बनने लगा CO2 और H2O, तो बाहर आने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से वो क्या होता है? आपका ब्रेड हो या रोटी, वो क्या होता है? फूल जाता है, राइट। दैट मीन्स क्या होता है? स्पंजी हो जाता है। जब वहां से एयर बाहर आने का कोशिश करता है तो बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं, राइट, किसके? स्केप होने की वजह से, H2O और CO2 जब बाहर निकलता है। तो इसलिए इसको कहां यूज किया जाता है? बेकरी इंडस्ट्री में। अब जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपको एंटासीड के तौर पे कहां यूज करते हैं? एंटासीड्स। एंटासीड्स आपको पता होगा क्या होगा? जब पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटासीड। और एंटासीड में मेनली जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है। तो उसके अलावा भी और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट ये दोनों इंग्रेडिएंट्स होता है और दोनों का दोनों क्या होता है? स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से जो पेट के अंदर एक्सेस ऑफ एसिड है उसको ये क्या कर पाता है? न्यूट्रलाइज कर पाता है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो फायर एक्सटिंग्विशर में, राइट। आप फायर एक्सटिंग्विशर जानते हो, रेड कलर का सिलेंडर दिखता होगा, राइट, जिसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है? CO2 गैस बाहर आती है, राइट। तो क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर समझ में आ गया, राइट, आग को बुझाने के लिए। तो आपको पता है कि वहां से CO2 गैस बाहर आता है, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर से, राइट, क्योंकि उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ये हीट होगा तो क्या करेगा? CO2 रिलीज करेगा और वो CO2 क्या करता है? आग को बुझाने में हेल्प करता है, राइट। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे बेकिंग सोडा के। उसके बाद है नेक्स्ट अपने पास वॉशिंग सोडा, राइट। तो वॉशिंग सोडा होता क्या है? अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की तो आपको सिंपली पता है कि वॉशिंग सोडा जो है आपका, वो जो बताए थे इसका आगे यूज होने वाला है, ध्यान रखो, वो क्या होगा? Na2CO3, बस ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, राइट। तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है आपके पास Na2CO3.10H2O, राइट। क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो आपको पता है कि ये वाला जो रिएक्शन है यहां क्या बना था? Na2CO3 बना था, राइट। जब हमने क्या कहते हैं NaHCO3 को हीट किया तो क्या बना? Na2CO3।
उसको बाद में वाटर के साथ अगर हम क्रिस्टलाइज करा देते हैं तो ये क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में। तो वॉशिंग सोडा आपको पता है क्या है गाइज। अब बताओ वॉशिंग सोडा क्या होता है, जिसको आप डिटर्जेंट बोलते हो। मेनली क्या होता है, बहुत सारी चीजों को क्लीन करने में यूज किया जाता है। तो जितना भी क्लीनिंग इंडस्ट्री है, जहां पे आपको चीजों को साफ या क्लीन करना होता है, तो उस क्लीनिंग इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। उसके अलावे इसका यूज जो है वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज किया जाता है, राइट। जो वाटर के अंदर हार्डनेस होता है, क्या होता है, हार्डनेस। पूछा जाएगा वाटर के अंदर हार्डनेस क्या होता है, तो अदर इंप्योरिटी जैसे आपके पास कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, तो उन सब को क्या बोला जाता है, इम्प्योर वाटर या हार्ड वाटर बोला जाता है। इसके साथ सोप या डिटर्जेंट कभी भी झाग नहीं देगा, कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं होंगे, खाना अच्छा से नहीं पकता है। तो इन सब को क्लीनिंग करने के लिए, राइट, जो आपके रिवर के वाटर होते हैं उनको कंप्लीटली क्लीन करने के लिए किसको यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा को। तो आपको समझ में आ गया कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये बनता कैसे है। तो बस सिंपली क्या याद करना है कि बेकिंग सोडा होगा अपने पास, बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का आपको यूज भी समझ में आ गया, एक बार जाके अपने से खुद से एनसीईआरटी को पढ़ोगे भी। तो नेक्स्ट जो अपना पास टॉपिक है वो क्या, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। जिससे हमने यहाँ पे ध्यान से देखा कि सोडियम कार्बोनेट जो वो 10 वाटर के साथ क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है। लेकिन ये क्या ड्राई है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखने में आपको बिल्कुल सूखा सूखा दिखेगा। कैसा दिखेगा, कंप्लीटली ड्राई दिखेगा। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे, जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, Na2CO3 वापस मिल जाएगा। और जो आपका 10H2O है ये वेपर बन के गैसियस फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, और कहीं पे अगर वाटर अवेलेबल हो तो उसको हम लोग ड्राई नहीं कह सकते। तो इसी से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे आगे, जिप्सम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो क्या, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो देखिए अब इस कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। जैसे आपके पास क्या है, ब्लू विट्रॉल है। क्या दिया हुआ है, ब्लू विट्रॉल। ये क्या होता है, एक ब्लू कलर का आपका सॉल्ट होता है। जब इसको आप हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे CuSO4.5H2O को, एक सॉल्ट है, कलर्ड है, कैसा है, ब्लू कलर का है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये आपका कलरलेस हो जाता है। रीजन क्या है कि CuSO4 जो है अलग हो जाएगा, और 5H2O जो हीट करने के बाद तो ये अलग हो जाता है, राइट। तो ये कंप्लीटली आपको ड्राई और कलरलेस दिखेगा। जब वापस इसमें आप क्या करोगे, जो CuSO4 है, पानी डाल के इसको क्रिस्टलाइज कराओगे, तो फिर से ये ब्लू कलर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो जो भी सॉल्ट एक्चुअली आपको बाहर से ड्राई दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वो ड्राई हो, राइट। उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, जम जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाता है, राइट। तो अब सिंपली समझ में आ गया कि आपका जो बारिश के समय भी देखते हो, राइट, आपका जो सॉल्ट है अगर खुला में रह गया तो क्या होता है, भीग जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, सॉल्ट में एनहाइड्रस नेचर होता है, जो वो क्या